और भाई चैंपियंस कैसे हो सब? सब बढ़िया। देखिए ट्राइंगल चैप्टर है क्लास 9 का। उसके अंदर ये क्वेश्चन है, अधिकांश बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और जो टीचर्स स्कूल में बता रहे हैं वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो कल मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कोचिंग पर, तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी इस क्वेश्चन से अवेयर कराया जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है एबीसी जो राइट एंगल है और इस प्रकार है कि एबी बराबर एसी के, और ए बी ए सी बराबर है उसमें, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, एक एंगल सी का बाइसेक्टर ए बी पर मिल रहा है, कहां पर? डी पर। और हमको प्रूफ करना है ए सी प्लस ए डी बराबर बी सी। तो देखिए करते हैं इसको। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया भाई। सपोज करो ए पर ये 90 डिग्री बना दिया हमने क्योंकि राइट एंगल है, और इसको मैंने बी कह दिया और इसको कह दिया सी। ठीक है भाई। अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड बराबर हो तो ये आइसोसेलेस भी हो गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी जब ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे? ये होंगे 45 डिग्री के। ये तो आप जानते ही हैं। तो हम लिख देंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बराबर 45 डिग्री के। एक रिजल्ट हमने यहां से ले लिया इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां लिख भी दिया कि भाई ये भी 45 डिग्री का है और ये भी कितने का है? 45 डिग्री। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ये एंगल सी है और इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब आधा काटने वाला, यानी कि एंगल सी को आधा आधा काट रहा है। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल है। ये कैसे है? इक्वल है। यानी कि मैं इसको 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं तो मैं कहूंगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। दिया हुआ है भाई, बाइसेक्टर है। और ये कहां पर मिल रहा है? ये मिल रहा है डी पर। ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए सी प्लस ए डी बराबर बी सी के। प्रूफ क्या करना है? ए सी प्लस ए डी बराबर बी सी के मेरे को प्रूफ करना है। तो देखो बेटो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करके उसको सॉल्व करना होता है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता। क्योंकि अभी मैं केवल इस पार्ट को देखूं तो मेरे को केवल आइडेंटिटी लगती हुई तो दिख रही है इसके अंदर कि भाई हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगी, दोनों में, इसमें भी लग जाएगी, इसमें भी लग जाएगी। लेकिन उससे ना करके, क्योंकि अब ये हमारा जो चैप्टर है वो कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर है, तो कॉन्ग्रुएंसी लगाने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कॉन्ग्रुएंसी मुझे इन दोनों ट्राइंगल में लगती हुई नहीं दिख रही। नहीं दिख रही ना? तो क्यों ना कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम दो ट्राइंगल ऐसे बना लें जिसमें कॉन्ग्रुएंसी लगने लगे। ठीक। तो मैं क्या करूं, एक कंस्ट्रक्शन कर दूं कि डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस पर, ये साइड जो है बीसी पर। तो मैं यहां लिख दूं कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, ये सपोज करो पी पॉइंट है, डीपी परपेंडिकुलर टू बीसी। ये मैंने कंस्ट्रक्शन से कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें कि ये दोनों ट्राइंगल्स में, इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है। लग सकती है ना भाई? देखिए ये तुम्हें 90 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये एंगल इसके बराबर दिख रहा है, बिल्कुल दिया हुआ है। और ये साइड दोनों में कैसी है? कॉमन है।
तो कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेके कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। यहां सॉल्यूशन में क्या करें, लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल PCD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया हमने, ऊपर वाले, ये नीचे वाले पार्ट को छोड़ दिया हमने। सपोज कीजिए नीचे वाला पार्ट अभी नहीं है, सिर्फ यही दो ऊपर ट्राइंगल दिख रहे हैं मेरे को। तो इसमें बेटा क्या क्या है कि भाई एंगल जो ए है, जो एंगल ए है वो DPC के बराबर है। एंगल DPC के बराबर है, कितना है, ईच 90, भाई दोनों ही 90 डिग्री के हैं, कोई समस्या नहीं। एंगल ए भी 90 का है और DPC भी 90 का है। देखो यहां तो अकेला एंगल था ए, तो मैंने ये लिख दिया, लेकिन यहां पर दो एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक DPC है और एक DPB है, तो इसको मैं खाली P नहीं लिख सकता, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां लिखा एंगल DPC। अब देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है। ये कैसे है भाई, गिवन है गिवन है, इसको हम गिवन लिख देंगे। और ये भी लिख सकते हैं कि CD बाइसेक्ट एंगल C। भाई ये जो एक लाइन है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल C का, लेकिन गिवन लिख देंगे, उसमें भी हमारा काम चल जाएगा। तीसरी चीज देखें तो जो CD है वो कॉमन है, CD = CD ये कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल के अंदर। जब ये तीन चीज हो गई, यानी कि ये एंगल हो गया आपका, ये भी एंगल हो गया और ये साइड हो गई, तो कौन सी कंडीशन लगी कॉन्ग्रुएंसी की, यस, एंगल एंगल साइड। तो हम ये लिखेंगे बाई एंगल एंगल साइड ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ट्राइंगल यहां जो लिखा वही लिख देंगे, ACD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PCD के। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कॉन्ग्रुएंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉन्ग्रुएंट करने में बेटा क्या हुआ कि ये वाली साइड जो है, ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंस, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसमें तीन चीजें तो हमको निकालनी पड़ती है कि भाई कौन कौन सी इक्वल है, और बाकी की जो तीन चीजें होती हैं, जो भी तीन पार्ट बचते हैं, वो इन क्राइटेरिया जो दिए होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, उनके अनुसार वो इक्वल हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भाई AD बराबर PD के, क्या लिख सकते हैं, AD = PD किससे किससे, बताओ बताओ, CPCD से, ठीक है ना, बाई CPCT, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि जो CA है वो बराबर हो गई CP के। भाई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो जो CA या AC लिख दूं, AC बराबर किसके हो गई, PC के, AC बराबर PC, ये भी बाई CPCT, बाई CPCT। ये रिजल्ट हमारे बहुत काम के हैं। ठीक, यहां तक कोई समस्या तो नहीं, भाई यहां तक कोई समस्या तो नहीं रही, यहां तक ठीक समझ में आ गया पूरी तरह से। अब देखिए आगे चलते हैं। अब मैं यहां आता हूं, ट्राइंगल क्योंकि मैंने यहां बनाया तो मैं इसके नीचे ही थोड़ा सा काम करता हूं। अब देखिए ये वाला, अब ऊपर वाला भूल जाते हैं, ऊपर वाला पोर्शन भूल जाते हैं। अब इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं, इन ट्राइंगल DBP, इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं भाई। देखिए एंगल P कितना है, ये जो एंगल DPB है, DPB ये कितना है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इधर 90 है तो इधर भी 90 का होगा।
समझ रहे ना। और एंगल बी कितने डिग्री का है बेटा, एंगल बी कितने का है, 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 45। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, एंगल पीडीबी कितने डिग्री का होगा, एंगल पीडीबी अगर मैं इसको कैलकुलेट करके निकालूं तो 180 माइनस 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री का आ गया, 45 का आ गया। अब देखो ये दोनों एंगल 45 के आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर हो गई, आइसोसेलेस हो गया। इक्वल एंगल के सामने वाली साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे तुरंत बताइएगा। यानी ये दोनों साइड मेरी क्या हो गई, इक्वल हो गई। बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं। तो मैं यहां लिख दूंगा हेंस वी से के जो पीडी है वो बराबर पीबी के हो गया, पीडी पीबी बराबर पीडी, पीबी बराबर पीडी। एक ये रिजल्ट हमको याद आता है। ठीक, अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था। भाई हमें प्रूफ करना था बीसी के बराबर एसी प्लस एडी, यही तो करना था। तो हम देखिए बीसी को लिखते हैं, बीसी, बीसी कहां है, ये रही बीसी, बीसी ये रहा ना। तो बीसी में क्या क्या है, बीसी में है एक तो बीपी है और पी से लेके सी तक है। तो इसको लिख दूं बीपी प्लस पीसी, इसको लिख सकता हूं बीपी प्लस पीसी, लिख सकता हूं, बस बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। बीसी ये पूरी जो लंबाई है ये बीपी प्लस पीसी के बराबर है। अब देखिए बीपी के बराबर, बीपी के बराबर मैंने क्या निकाला, मैं यहां इसको बीपी कर देता उल्टा लिख दिया, बीपी लिख देता हूं। तो ये बीपी के बराबर क्या है, बीपी के बराबर क्या है, पीडी है सर। बीपी के बराबर क्या है, पीडी है। और बीपी के बराबर क्या और है, पीडी है। और पीडी के बराबर क्या है सर, एडी है। बीपी को मैंने क्या लिखा, इसको लिखा मैंने यहां पीडी प्लस जो पीसी है, जो पीसी किसके बराबर है भाई, पीसी एसी के बराबर है। तो इसको लिख दिया मैंने एसी, यहां बीसी ऐसी लिखा रह दिया। और देखो जो पीडी है, जो पीडी है वो किसके बराबर है, एडी के बराबर है। तो मैंने बीसी बराबर एडी प्लस एसी। देखो यही तो प्रूफ करना था मेरे को, एडी और एसी यही प्रूफ करना था। इसको मैं चाहे ऐसे लिखूं या लिख दूं कि एसी प्लस एडी इज इक्वल टू बीसी, तो क्या है, एक ही बात है। चाहे जैसे ही लिख सकता हूं, बस इन रिजल्ट्स का आपको ध्यान रखना है। ये रिजल्ट्स हमने कॉन्ग्रुएंसी से जो निकाले वो रिजल्ट, और एक रिजल्ट हमने यहां इस ट्राइंगल से जो निकाला कि ये दोनों साइड इक्वल करी, क्योंकि ये अब आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो ये रिजल्ट, ये दो रिजल्ट्स की सहायता से ही आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थैंक यू बच्चों। अगर आपको लगता है कि मेरा समझाने का तरीका अच्छा है और मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सॉल्यूशंस पहुंचे, उनका भी भला हो। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों को भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हम लोग भी यार मोटिवेट होते हैं आप लोगों की लाइक और शेयर करने से। थैंक यू।